जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संथा ब्लॉग। और ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है। #26 अगस्त का है। मॉर्निंग के अराउंड 6:15 बज रहे थे। वैसे मैं आज 5:30 उठ गई थी। वर्किंग डे है। बच्चों की क्लासेस आज सस्पेंड हो रखी है क्योंकि स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स डे चल रहा है, दैट्स वाई। सो मॉर्निंग आज बच्चों के ऑफ होने के बावजूद आज मेरी नींद जल्दी खुल गई। मे बी आज वर्किंग डे है इसलिए। सो मैं उठ गई और उसके बाद वही दिमाग में चलता है। और रिचुअल आप जैसे जानते हो, पानी पीना है, देन उसके बाद अपने प्लांट्स में पानी डालना है, फिर साफ़ सफाई करनी है, डस्टिंग वगैरह, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। सो यही सब सोच भी रही थी। और ऐसा करते करते मैं अपने काम में लग भी गई। काम वगैरह पूरा होने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद, अब मैं यहाँ पे अपनी चाय चढ़ा रही हूँ और कुन्नू के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि आपका चाय पीने का मन करता है बट बनाने का मन नहीं करता है। उस टाइम आपको ऐसा लगता है आई विश कोई ऐसा होता जो हमारे लिए चाय बनाता। और उस टाइम सबसे ज़्यादा मुझे अनी और मम्मी की याद ज़्यादा आती है। अनी को मैं जब बोलती हूँ यार चाय बना दो, मूड हो रहा है पीने का, सो बना भी देते हैं। बस लास्ट कुछ टाइम ऐसा था कि गर्मी की वजह से बना नहीं पा रहे थे, बट मम्मा मेरी बना देती थी। और मैं जब अपने मायके भी जाती थी वहाँ पे मुझे बेड टी मिलता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मम्मा मुझसे पूछती रहती थी चाय पिएगी, ये खाएगी, वो मतलब इतना पैम्परिंग वाला होता था। और ये देखिए मैं चाय के साथ अपनी पार्ले जी खा रही हूँ। मेरे मायके पे मुझे पार्ले जी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, क्योंकि मम्मी को लगता है कि हाँ अब मुझे कुछ और पसंद आएगा। और बच्चों ने भी ऐसे बिस्किट खाना बंद कर दिया था। और ये देखिए यहाँ चाय पीने के बाद मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करती। स्किन केयर में कुछ नहीं, बस नहाने के बाद ये सनस्क्रीन लोशन खूब सारा अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। और वैसे भी आप सबको भी अप्लाई कर लेना चाहिए, जैसी आजकल धूप है, अगर आपकी स्किन को बचाना है। और यहाँ अनी आ गए अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अनी को आना था फ्राइडे नाइट, बट फ्राइडे नाइट काफ़ी सारा काम था, इसलिए अनी ने कॉल करके पहले ही बोल दिया कि मैं सैटरडे मॉर्निंग ही आऊँगा। और यहाँ मैं बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये है दलिया जिसे मैंने बॉईल कर दिया है और इसकी मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और लास्ट टाइम से बहुत ऐसा चल रहा था कि हम सबकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, हर दिन वायरल सबको हो रहा था, तो इसलिए हम लास्ट वीक से ही आज मिला के 2 वीक हो गए। सो हम ऐसे ही सिंपल खाना ही खा रहे हैं, बिल्कुल लो फैट्स वाला, कम तेल में। सो यहाँ मैं अपने बच्चे के लिए ये दलिया खिचड़ी बना रही थी, जिसमें बस थोड़ा सा तेल में आपको जीरा, करी लीफ, बीन्स, कैरेट, आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स हो आप सब वो मिक्स कर सकते हैं। मैं कैबिज भी डाल देती बट कैबिज मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने बीन्स, कैरेट और ये अनियन ही बना डाला इसमें। और इसे थोड़ा सा हल्का सेमी कुक्ड होने देना है। और मैं नमक और हल्दी डाला और देन उसके बाद आप उस पर ये बॉयल दलिया डाल दीजिए, थोड़ी देर मिक्स कर दीजिए और बस आपका ये हेल्दी दलिया खिचड़ी रेडी है। और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। टचवुड तो जैसा भी मैं दलिया का आइटम खिलाऊं, चाहे मैं दूध वाला खिलाऊं, चाहे मैं दलिया बना के खिलाऊं, पोहा खिलाऊं, उपमा खिलाऊं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आपने ये दलिया वाली खिचड़ी ट्राई की है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और ये देखिए मेरी गर्मा गर्म दलिया वाली खिचड़ी रेडी हो गई है। और मैं यहाँ मदर डेयरी का ये कर्ड खा रही हूँ। मतलब कि एक्सपायरी डेट आने वाली है, सो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से इसे ख़त्म कर देती हूँ। और वैसे भी समर में कर्ड खाना तो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। मुझे कर्ड में नमकीन, शुगर दोनों टाइप्स के ही कर्ड खाना बहुत पसंद है। आपको कौन सा पसंद है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और देन उसके बाद अब अनी आए हैं तो ऑब्वियसली मूवीज़ वगैरह तो चलती है, बट अभी नहीं चल रहा है। अभी मेरे बेटे के हाथ में रिमोट है तो वो गेम देख रहा है। वो उसको इस टाइप के गेम्स देखना या फिर फूड व्लॉग देखना, ट्रैवल व्लॉग थोड़ा बहुत देखता है वो, लेकिन फूड व्लॉग अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा फूड दूसरा व्लॉग देखो, तो वो उसके अलावा ये फूड व्लॉग ज़्यादा देखना पसंद करता है। देन उसके बाद बच्चों को कुछ चाहिए था तो अनी फिर निकल गए। मैंने बच्चों को भेज दिया, कुन्नू को भेज दिया अनी के साथ कि जाओ थोड़ा बहुत ग्रोसरी का भी सामान ले आओ, थोड़ा बहुत नहीं है तो बच्चे वगैरह फिर बैग पकड़ के निकल गए। मेरा कुन्नू तो वैसे भी एक्साइटेड रहता है बाहर जाने के नाम से कि पापा मैं भी जाऊँ, मम्मा मैं भी जाऊँ। वो तो हम घर में रोकते हैं उसे कि नहीं बेटा आप भैया के साथ ही रहो। और देन उसके बाद ये सामान लेके आ भी गए। और हाँ, और यहाँ मेरा कुन्नू सामान का बोझ उठाता हुआ दिखा रहा है। देन आने के बाद एज यूजुअल अनी को मैंगो तो वैसे भी बहुत पसंद है, तो ब्रेकफास्ट में वो दलिया की खिचड़ी नहीं खा रहे, वो मैंगो ही खा रहे हैं। मैंगो वो बहुत इंजॉय करते हैं। बस और थोड़ा टाइम बचा हुआ है, फिर मैंगो नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। सो ये भी पूरा मतलब इंजॉय कर रहे हैं, आप देखो।
और मैंगो से पेट पूजा तो हो गई, नाश्ता हो गया। अब अनी अपना एज यूजुअल काम में लग गए। यस, मूवी देखने में लग गए। अनी कोई भी मूवी चला के बैठ जाते हैं, उन्हें नहीं पता, इवन वो रिपीट मूवी भी चला के बैठ जाता है। आई डोंट नो वो क्या देखते क्या नहीं देखते, बट वो रिपीट मूवी भी देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में हम सब कोई भी हम तीनों अटेंशन नहीं देते मूवी पे, क्योंकि हमें पता होता है ये मूवी देखी हुई है, आगे क्या होने है। बट नहीं, स्टिल अनिल वॉचिंग सेम रिपीट मूवी ही देखते हैं। तो अनिल का तो चलता ही रहता है। सो यहाँ मैं अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। सो लंच में आज मैं ये कुंदरू बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, चुकले रोस्ट पनीर बनाऊंगी, मैश पटैटो और बूंदी की रायता। आज मेरे वेज में काफ़ी सारे आइटम हैं, जो कि अनी की फरमाइश थी कि आज कुछ ये भी बनाओ वो भी बनाओ। तो पता नहीं आज मेरा मूड था इसलिए बना रही हूँ, वरना मैं ज़्यादातर मैं कहती हूँ बस आज मैं इतनी बनाऊंगी और उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, खाना है तो आप खुद बनाओ, ऐसे करके मैं बोल देती हूँ। और यहाँ मेरा कुन्नू दिखा रहा है कि मम्मा ये कैडबरी की चॉकलेट बिस्किट है, आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं पनीर को रोस्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ एक सॉल्ट और बस। उसके बाद विदाउट ऑयल आप तवे पे डाल दीजिए, वो अपने आप तेल छोड़ने लगेगा। ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं बूंदी रायता के ऊपर ये प्याज का तड़का, करी पत्ता का तड़का देने वाली हूँ। सो आज मेरा मन था कि चलो आज अगर फरमाइश कर रहे हैं और मेरा मूड भी है तो मैं इसलिए बनाने के लिए राज़ी हो गई बड़े आराम से। टेस्टी भी लगता है बूंदी रायता में ऐसे प्याज करी पत्ता का तड़का लगा के। कभी टेस्ट करना और फिर मुझे बताना। और यहाँ देखिए मैं मैश पटैटो, अनियन और नमक डाल के ही खा रही हूँ। और यहाँ मेरे पनीर भी रोस्ट हो गए हैं। मतलब ये लास्ट वीक से ऐसे ही हो रहा है कि हमारा जो लंच हो रहा है बहुत ही सिंपल सादा हो रहा है। मीन्स कहे तो हैशटैग हेल्दी खाना हो रहा है बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी टाइम से हम सबको ऐसे वायरल सब हो रहा था एक एक करके, तो बेटर था कि हम ये मसाले वगैरह अवॉइड करके ये थोड़ा हेल्दी खाना ही खाए। तो आज का ये मेन्यू आपने देख लिया, दाल राइस, रायता, कुंदरू की सब्ज़ी, मैश पटैटो एंड रोस्ट पनीर। और फिर साथ में हमने ये लंच किया। और साथ के साथ जैसे लंच हम करते हैं तो एज यूजुअल अनिल के हाथ में रिमोट है, तो अनिल ऑब्वियसली अपनी ही मूवी चला के बैठेंगे, चाहे वो कोई सी भी मूवी हो। सो हम लोग ऐसा कोई वो नहीं करते हैं कि हाँ ये क्यों चला है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बोलते थे यार ये तो रिपीट है, फिर भी आप देख रहे हो, लेकिन स्टिल ही इज़ वॉचिंग कि हाँ तो क्या हो गया, देखना चाहिए, अच्छी मूवी है, ब्ला 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 बोलते रहते हैं। तो इसलिए आजकल हम तीनों ने बोलना ही छोड़ दिया कि हाँ क्यों देखते हो, जो भी देखो यार, हम चुपचाप, हमें कोई अटेंशन देना होता नहीं है तो देखने देते हैं। देन लंच वगैरह करने के बाद, किचन की डिशेस वगैरह साफ़ करने के बाद, वॉश वगैरह करने के बाद देन मैं अपने बेडरूम में आ गई। बच्चे आज मेरे साथ नहीं सोएंगे जस्ट बिकॉज आज टीवी चल रहा है, तो अन्नी अपना टीवी देखेंगे और बच्चे ऐसे ही फ़ोन पे कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। और आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आज मैं ऐसा कोई एडिट का काम नहीं करूँगी, जो करूँगी मैं इवनिंग में ही करूँगी। और ये देखिए मैं सो के उठ भी गई। और सो के उठने के बाद होता है ना ऐसा कि आप थोड़ी देर बिल्कुल मौन व्रत जैसे बना के बैठे रहोगे। और यहाँ मेरा कुन्नू आ गया कि मम्मा आप उठ गए। और यस, मैं बच्चे को ये बोलती हाँ कुन्नू मैं उठ गई हूँ पूरी तरह से। और यहाँ अब बच्चा मुझे बस वही बोल रहा था, मम्मा उठ गई, अब जल्दी से मुझे दूध दे दो, बिस्किट दे दो, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और एक्चुअली मैं थोड़ी देर तक ही सो गई, अराउंड 5:15 कुछ उठी हूँ मैं, जो मेरे लिए तो बहुत ही लेट होता है। देन उसके बाद जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले तो मैं किचन ही घुसती हूँ। वहाँ मुझे अपने कुन्नू के लिए दूध गर्म भी करना होता है, अपने लिए चाय भी चढ़ाना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मतलब चाय पीने का मन तो करता है लेकिन बनाने वाला कोई नहीं होता है, तो बस खुद ही बनाओ, खुद ही चाहे अच्छी बनी हो बुरी हो। इसलिए मुझे अपने मायके जब जाती हूँ तो मेरी मम्मा जब मुझे सुबह शाम चाय देती है ना बिल्कुल बेड पे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी भी मुझे बहुत पैम्परिंग करने लग जाती हैं कि हाँ ये खाएगी वो खाएगी, तो मतलब लगता है कि आई विश मतलब मम्मा भी साथ में होती है, बट यू नो दैट ऑल ये पॉसिबल नहीं है। आई थिंक ऐसे टाइम में हर बेटी अपनी मम्मा को ऐसे ही मिस करती होगी कि आई विश मम्मा ऐसी होती का, जब मैं बैचलर थी तो मम्मा ये सब करके देती थी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये सब। और ये देखिए ज़्यादा देर तक सोने से फेस कैसे मतलब बिल्कुल फुला फुला सा लग रहा है। और अभी ये वेदर ऐसा है कि थोड़ी सी गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। सो उस वजह से वेदर थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है। और ऐसे वेदर में ही मेरे बाल वगैरह भी थोड़े अच्छे रहते हैं, स्किन वगैरह भी थोड़ी अच्छी हो ही जाती है। वरना ऐसी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब
कहते हैं ना बहुत परेशान हो गई है, फेस वगैरह बिल्कुल डल सा हो जाता है उस टाइप का। सो यहाँ पे मुझे कुन्नू अपना ये कैडबरी का ये बिस्किट दे रहा था, क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाया था। दिन में मुझे दिया था बट मैंने खाया नहीं था क्योंकि उस टाइम मेरा मूड नहीं था, ऐसे लंच टाइम होने वाला था। और यहाँ देखिए अनी कुन्नू के लिए ये दूध गर्म कर रहे हैं। दूध एक्चुअली मैं गर्म कर चुकी थी, बस ये उधर डाल रहे थे बॉर्नविटास वगैरह मिला के, जो कि मैंने कहा कि जाओ अपने पापा को बोलो, पापा भी जागे हुए हैं। बिकॉज अनी भी थोड़ा बहुत मूवी देखते देखते छोटे छोटे नैप ले ही लेते हैं, जैसे मैं आपको पहले के व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। तो देखिए फेस उनका खूब ऐसा भरा भरा सा लग रहा है। अब वैसे भी अनी वैसे बीच बीच में काफ़ी टाइम नैप ले लेते हैं तो फेस उनका ऐसे ही दिखने लग जाता है। देन मैं अनी के साथ यही बातें कर रही थी कि राखी की शॉपिंग करनी है, उसके बाद तुम सीधा राखी में आओगे, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बच्चों के साथ, तो इसलिए वही चीज़ के लिए मना रही थी। और मैं मान भी गए, एक्चुअली ईजिली मान गए। और देन उसके बाद मैं रेडी हो रही थी, तो आज खूब सारा थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी। और साथ में ये जो ड्रेस पहनी है ये मेरे घर के ही कपड़े हैं। मैं कोई ये पास के मार्केट ही जा रही हूँ, जो कि इतना कोई वैसा जाने की ज़रूरत नहीं है तैयार होके जाने की। और वेदर भी आज बहुत अच्छा था, तो आज मेरा मूड हुआ कि चलो आज मैं अपने बिल्कुल खुले बाल करके जाऊँगी। वरना मोस्ट ऑफ द डे आपने देखा होगा कि मैं अपने बालों को ज़्यादातर टाई कर लेती हूँ, बन बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है मुझसे बाल बिल्कुल भी खुले नहीं रखे जाते। और पौनी भी बना लूँ तो वो छोटे छोटे बाल जो नेक पे चिपकते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाते हैं। बट आज अच्छा वेदर था तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने बाल खुले छोड़ के जाऊंगी। सो अनी और मैं ही जा रहे हैं मार्केट, बच्चों को लेकर नहीं जा रहे हैं। बच्चों को छोड़ दिया घर पे कि आप घर पे रहो। मेरा कुन्नू आने के लिए हो रहा था बट स्टिल मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, हम आपके लिए कुछ न कुछ ले आएंगे। सो उसके बाद हम लोग निकल गए और बाहर जब निकले तो रिक्शा तो था लेकिन रिक्शा वाला नहीं था, तो हमने वहाँ 2-3 मिनट वेट किया। देन उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे वॉक कर लेते हैं, मे बी हमें तब जाके कोई रिक्शा मिल जाएगा। और आगे चलते चलते फिर हमें एक रिक्शा मिल भी गया था। और मार्केट पहुंचकर सबसे पहले मैंने ये क्या किया, सबसे पहले मैंने गोलगप्पे खाए, जो कि आपको दिख रहा होगा, तभी मैं रोड क्रॉस कर रही थी। और मैं घर से ही मतलब सोच के गई थी कि जैसे ही मैं मार्केट पहुंचूंगी सबसे पहले मैं गोलगप्पे से अपनी खूब सारी पेट पूजा करूंगी, क्योंकि 2 वीक से भी ऊपर हो गया था मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे। तो इसलिए मैंने अनी को पहले ही बोल दिया, पहले अपने गोलगप्पे से पेट पूजा करूंगी, देन उसके बाद मैं राखी की शॉपिंग करूंगी। और ये देखिए यहाँ ये मसाला वगैरह भी रेडी कर रहा था। और गोलगप्पे खूब सारी ठूसने के बाद उसके बाद जो लास्ट वो जो सूखी पापड़ी देते हैं उसका मज़ा तो कुछ अलग ही होता है। उसके बिना तो मतलब लगता ही नहीं कि हाँ हमने गोलगप्पे खाए हैं। और मैं उसका बड़ी एगरली मतलब वेट करती हूँ कि कब देगा कब देगा, ये मुझे तो उसका ही वेट कर रही थी। और यहाँ देखिए वो सूखी बना भी रहा था। और मैंने भुवनेश्वर में नोटिस किया है, जब भुवनेश्वर में ऐसे सूखी देते हैं ना तो वो डबल लेयर बना के देते हैं ऊपर नीचे। बट ये यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा आलू चने का डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन ड्रॉप करके और फिर ऐसे करके देखते हैं, और वो भी टेस्टी लगता है। आप उसके ऊपर चाहो तो मीठी चटनी लगा सकते हो, बट नहीं लगाई। देन उसके बाद पेट पूजा तो हो गई, तो निकल गई मैं अब अलग अलग शॉप पे कि कहीं मुझे कुछ सूट मिल जाए अपने लिए। एथनिक वेयर तो लेना ही है, राखी है भाई, ऐसे में ऐसे कपड़े पहनना तो बनता ही है। और मैं ऐसे चांस पे ही पहनती हूँ, वरना मैं ऐसे ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। सो मैं निकल गई और जगह जगह 2-3 शॉप मैंने पता किया हर जगह कि कहाँ मिलेगा। इस शॉप में मुझे पसंद नहीं आया। देन उसके बाद ये मुझे राखी की शॉप दिखी, तो राखी तो हर जगह अच्छे मिल रहे थे। सो मुझे यहाँ का कुछ अलग लगा, पसंद भी आया, और मैंने यहाँ पे राखी ले भी लिया। भाइयों के लिए ले लिया, अपनी भाभी के लिए भी ले लिया मैंने साथ में। और ये देखिए ये लेडीज़ राखी है जिसे भाभीयों को पहनाया जाता है। तो पहले मैं ऐसे लटकन वाले ही लेती थी, देन उसके बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरी भाभी वर्किंग है तो जल्दी उतार ना दे, तो इसलिए आजकल उनको भी मैं जब राखी उनके लिए भी खरीदती हूँ तो बिल्कुल ब्रेसलेट टाइप का ही खरीद के देती हूँ। सो आपको वो मेरे रक्षाबंधन वाले में ही पता चलेगा, मैं अभी से दिखा के पुराना नहीं करूँगी। सो मैं यहाँ एक दूसरी शॉप में भी आई सूट के लिए। सो एक सूट पसंद आया, लेकिन वही कुछ ना कुछ साइज़ का फ़र्क पड़ ही जाता है। तो काफ़ी सारी ऐसी शॉप में मैं गई, और आप भी गेस करके बताना मुझे कि मैंने कौन सा सूट लिया होगा। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, आजकल जैसा ट्रेंड में चल रहा है सूट मैंने वैसा ही लिया है। सो जल्दी से कमेंट बताना मुझे कि मैंने कैसा वाला सूट लिया होगा, जो मैं ऐसा कह रही हूँ कि हाँ आजकल जैसा ट्रेंड में चल रहा है मैंने वैसा सूट ही लिया है।
देन काफ़ी सारी सूट निकालने के बाद, टेस्ट ट्राई करने के बाद फिर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। फिर मैं निकल गई दूसरे शॉप में। फिर यहाँ पे मुझे कुछ अलग दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कैसा सूट चाहिए। और फिर यहाँ जब मैं डमी पे भी देख रही थी तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छे भी लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे देख लेती हूँ, बाई चांस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और लकीली मुझे यहाँ पे मेरी पसंद का सूट भी मिल गया था। सो वैसे भी मैं जो भी ड्रेस वगैरह लेती हूँ, अनी की अप्रूवल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर उनको पसंद आ गया तो मैं वो ले लेती हूँ, और उनको पसंद नहीं आता तो मैं एक्चुअली नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर वो बार बार मुझे यही टोकते रहते हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो उस टाइप का बोलने लग जाते हैं। तो जो मैं अपने लिए खुद से पसंद करती हूँ फिर वो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगने लगता। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे सूट ले लिया अपने लिए राखी के लिए, और राखी शॉपिंग मेरी हो गई, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। सो घर जाने से पहले थोड़ा सा बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ले लिया मैंने, और साथ में फ्रूट्स भी ले लिया, क्योंकि आज मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ। सो ये फ्रूट्स देख के आप समझ भी गए होंगे कि मैं क्या मीठा बनाने वाली हूँ। यस ऑफ कोर्स बता ही देती हूँ, कस्टर्ड ही बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से था मेरा मूड कि चलो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, बच्चे ऐसे फ्रूट्स खाने के शौकीन नहीं है, तो एटलीस्ट अगर मैं कस्टर्ड बना दूँ तो मे भी बच्चे कस्टर्ड के बहाने फ्रूट्स भी खा लेंगे। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फ्रूट्स वगैरह थोड़ा कस्टर्ड के लिए ले लेती हूँ। और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने दूध बॉईल कर लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा जो दूध लेती हूँ मैं विदाउट क्रीम वाला लेती हूँ। और आज जो मैंने दूध लिया है वो मैंने फुल क्रीम लिया है, ताकि वो कस्टर्ड में अच्छा लगे। सो मैं जैसे ही मैंने दूध चढ़ाया, दूसरी साइड मैंने ये कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि मैं उस बॉयल मिल्क में डाल सकूँ। बट मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं वहाँ से कस्टर्ड पाउडर लेके आई, बट मुझे लगा था कि वो वनीला फ्लेवर में देगा, बट उसने स्ट्रॉबेरी दे दिया। सो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एक्चुअली मुझे क्या, मेरे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो दूध की क्वांटिटी कम कर देती हूँ, ताकि अगर किसी को पसंद भी ना आए और वेस्ट भी हो जाए तो ज़्यादा ना हो। सो ऐसे ही मैंने बना लिया, और बच्चों के यहाँ पे स्टडी टाइम, बच्चों को थोड़े बहुत होमवर्क वगैरह करवा दिया। और अनिल एज यूजुअल अपनी ये थर्ड और फोर्थ मूवी देख रहे हैं। अगर आपको पता चल रहा है ये कौन सी मूवी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। और डिनर मेरा सिंपल ही था, रोटी और ये आलू अरबी मिक्स करी था। मैंने डिनर नहीं किया, क्योंकि गोलगप्पे से ही मैंने इतनी हैवी पेट पूजा कर लिया था कि खाने की जगह नहीं थी। बट यस, मैंने अपने लिए कस्टर्ड ज़रूर ट्राई कर लिया मैंने, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती थी कैसा बना था। लेकिन सच बताऊं तो स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा ऐसा कुछ टेस्ट आया नहीं, तो ओवरऑल अच्छा ही था। बट नेक्स्ट टाइम मैं वनीला ज़रूर ट्राई करूँगी। सो आज का मेरा लंबा ब्लॉग यही था। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो आगे और भी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।